धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता सा सतनाम सिंह जी ने प्रेमी महल सिंह को नामदान बकस कर उसे बीमारी व चेलों के चक्कर से मुक्त किया। प्रेमी महल सिंह गांव नानकपुरा जिला फिरोजपुर से परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का अपने एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1978 की बात है, तब उसे नामदान नहीं मिला था। वह भेषधारी व चेलों के चक्कर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। एक बार किसी कारण से एक चेले से उसकी नाराजगी हो गई। वह किसी दूसरे चेले के पास जाने लग गया। एक मोटी आसामी हाथ से निकल जाने पर पहले चेले को महल सिंह पर बहुत गुस्सा आया। वह किसी विशेष मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन वह अपनी निरादरी का बदला लेने में सफल हो ही गया। उस चेले ने महल सिंह को लड्डुओं के प्रसाद में कोई ऐसी तेज रासायन दवा खिला दी कि उसका सारा शरीर उस दवाई के प्रभाव से जुड़ सा गया। उसके हाथ पांव आदि अकड़ गए, जोड़ों में अत्यंत दर्द रहने लगा। महल सिंह ने अपना बहुत इलाज करवाया, बेहद पैसा खर्च किया तथा हर प्रकार का इलाज करके देख लिया। वह प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। न उसे भूख लगती थी, न नींद आती थी, न ही कुछ और सुहाता था। वह शारीरिक तथा मानसिक तौर पर इतना क्षीण हो गया था कि मृत्यु की इंतजार करने लगा। असहनीय दर्द के कारण वह चारपाई के योग्य ही रहा। चलना फिरना उसके लिए कठिन था। हर तरफ से निराश होकर जीव या तो मृत्यु को बुलाता है या फिर प्रभु परमेश्वर को याद करता है। महल सिंह के पड़ोस में फौजी सिंह नाम का एक प्रेमी रहता था। वह महल सिंह का दोस्त था। दोस्ती की वजह से उसने उसे सच्चा सौदा दरबार में चलकर नामदान लेने के लिए पहले बहुत बार कहा। उस वक्त महल सिंह चेलों के चक्कर में था। उसकी हर बात को अनसुनी कर देता था। उसे अति दुखदायी हालत में महल सिंह ने प्रभु परमात्मा की अपार शक्ति के सामने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए रो रो कर पुकार की। नींद तो उससे कोसों दूर रहती थी। एक दिन वह आंखें बंद करके मालिक की अपार शक्ति को याद कर रहा था। अचानक बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसने बड़े ध्यान से देखा कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं उस प्रकाश के पीछे खड़े थे। वह सुंदर तेज प्रकाश पूज्य परम पिताजी के चेहरे से निकल कर चारों ओर फैल रहा था। हाथ में लंबी लाठी लिए दयालु शहंशाह जी साक्षात कितनी देर तक उसके सामने खड़े रहे। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में सवेरा होने पर उसके घर वालों ने उसे आवाज़ देकर उठा दिया। वह सुहावनी व आनंदमय घड़ी की लड़ी टूट गई। वह अलौकिक दृश्य उसकी आंखों के सामने नहीं था। वह दृश्य ज्यों का त्यों उसके सामने घूमता रहा। उस थोड़े से समय में उसे जो सुख का अनुभव हुआ वह पिछली सारी जिंदगी में कभी नहीं प्राप्त हुआ। उस अलौकिक आनंद में दृश्य व कुल मालिक के उन पवित्र वचनों से उसका मन एकदम शांत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। फौजा सिंह ने कुछ दिन पहले ही महल सिंह को सच्चा सौदा दरबार की मर्यादा
समझाते हुए नामदान लेने को कहा था। हो सकता है नाम लेने से उसकी वह बीमारी भी दूर हो जाए। इस पर महल सिंह ने उसे जवाब देते हुए कहा, वह इलाज हर हजारों रुपए खर्च कर चुका है। बड़े चेलों तथा अन्य बड़े बड़े स्थानों पर भी माथा रगड़ चुका है, फिर भी वह ठीक नहीं हो सका। सच्चा सौदा दरबार में न तो मत्था टिकाते हैं और न ही कोई चढ़ावा दान वगैरह लेते हैं, तो फिर वह कैसे ठीक होगा। उस रात वाली घटना से तो महल सिंह इतना प्रभावित हुआ कि प्रातः होते ही उसने स्वयं फौजा सिंह के घर जाकर उसे उठाया, उसे दरबार में ले आने को कहा। उस दिन अगस्त महीने का आखिरी शनिवार माहवारी सत्संग का दिन था। महल सिंह की शारीरिक अस्वस्थता देखते हुए प्रेमियों ने उसे बस की बजाय रेलगाड़ी की ऊपर वाली सीट पर लिटा दिया। वह बैठने में असमर्थ था। ज्यों-ज्यों रेलगाड़ी शीर्षा की ओर बढ़ती आ रही थी, त्यों-त्यों महल सिंह का अंदर से बराबर हौसला बढ़ रहा था। उसे अद्भुत खुशी का अनुभव होने लगा। बड़ा गूढ़ा का रेलवे स्टेशन पास हो जाने के बाद तो उसका आत्मबल इतना बढ़ गया कि वह अपने आप ही उठकर बैठ गया। उसने अपने गले में जितने भी धागे ताबीज आदि डाल कर रखे थे, एकदम वे सारे तोड़कर घग्गर नदी में फेंक दिए। उस वक्त उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पिछले कितने समय से उन धागे ताबीजों से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। डेरा सच्चा सौदा की तरफ केवल मुंह करके से ही उसे इतने सुख का अनुभव हुआ। दरबार में पहुंचकर ज्यों ही महल सिंह ने पूज्य परम पिताजी के दर्शन किए तो उसे अत्यंत सुख का एहसास हुआ। उसने वही पहले दिन वाला सुंदर प्रकाश भी देखा। परम पिताजी के सुंदर मनमोहने चेहरे पर चमक रहा था। कुल मालिक के दर्शन करके उसे विश्वास हो गया कि यही ही उसकी तकदीर बदल सकती है। उस समय स्टेज पर एक कविराज प्रेमी भी यही शब्द बोल रहा था, यह वो दर है जहाँ तकदीर बदल जाती हैं। उस समय महल सिंह अपना सुख सब दुख भूल चुका था। उसके मन में नाम प्राप्ति की इच्छा इतनी तेज हो गई कि अगले दिन तक इंतजार करना उसके लिए असंभव हो गया था। परम पिताजी रविवार रात को ही नाम दिया करते थे। उस दिन स्टेज पर बोल दिया गया कि आज शनिवार को ही नाम दिया जाएगा। महल सिंह की किस्मत जाग उठी, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसी रात मालिक की कृपा से उसे नामदान मिल गया। नामदान प्राप्त करके महल सिंह अब प्रेमी बन गया। वह अपने आप को अति भाग्यशाली व खुश नसीब समझने लगा। उस जैसे घोर पापी जीव को भी दयालु दातार जी ने क्षमा करके अपना नाम बख्श दिया, अपनी शरण में ले लिया। नामदान प्राप्त करके ही महल सिंह की सारी बीमारियों दूर हो गई। वह उसी पल से ही अपने आप को अत्यंत सुखी व हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा था। उसी दिन से ही प्रेमी महल सिंह के दिन फिरने लगे। उसके लिए सब सुख दिन आ गए। उस दिन उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वह नया जन्म लेकर दुनिया पर आया है। कहाँ तो वह कई महीने से चारपाई पर जकड़ा पड़ा था, कहाँ उसने परम पिताजी से नामदान प्राप्त करने के बाद सारे दरबार में घूम घूम कर साध संगत व दरबार के दर्शन किए। अगले दिन रविवार को सुबह का सत्संग आरंभ होने से पहले ही परम पिताजी
की कृपा से गुफा में भी पहुंच गया। दयालु दातार जी की हजूरी में अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। इस पर सर्व सामर्थ्य अंतर्यामी दाता जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तेरे धागे ताबीज हुन गए। बेपरवाह परम पिताजी ने यह भी फरमाया, भाई अपने परिवार ਨੂੰ भी नाम दिवा देवी। अपने प्यारे मुर्शिद परम पिताजी के पवित्र मुख के वचनों से उसे ऐसा लगा जैसे कि सच्चे पातशाह जी ने उसके शरीर में अत्यंत शक्ति प्रदान कर दी है। उसी दिन से उसे एक आनंदमयी व सुखमयी नया जीवन मिल गया। सत्संग का प्रोग्राम पूरा होने तथा आज्ञा मिलने पर प्रेमी महल सिंह बिल्कुल 9 बर 9 स्वस्थ हो गया। वापसी पर वह स्वयं पैदल ही अपने साथियों के साथ चलकर बस अड्डे पर गया और सारा सफ़र बस के द्वारा बड़े आराम से बैठकर तय किया। अब उसने कोई थकावट महसूस नहीं की, न ही उसे कोई तकलीफ हुई। प्रेमी लिखता है कि सारे सफ़र के दौरान परम पिताजी स्वयं बस के साथ साथ चल रहे थे। वह दृश्य प्रेमी बराबर देखता रहा। अब भी उसे वह नज़ारा ज्यों का त्यों याद है। परम पिताजी की अपार रहमत उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। यह देखकर उसके साथी प्रेमी भी बहुत खुश थे। सतगुरु दाता जी ने अपने बच्चों की आप ही लाज रखी। गांव के लोग महल सिंह को देखकर बहुत ही हैरान थे कि एक दिन पहले तो उसकी यह हालत थी कि वह हिल भी नहीं सकता था। अब वह स्वयं ही बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के चला आ रहा है। शीशे वाले बाबा जी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि प्रेमी में इतनी शक्ति तथा स्फूर्ति पैदा हो गई। वह कुल मालिक परम पिता सा सतनाम सिंह जी का ही प्रत्यक्ष करिश्मा है। सतगुरु जी ने एक बीमारी को अपनी सत्संग के वर्कशॉप में पूरा ओवरहॉल कर दिया। उसे नए सिरे से एक नया जीवन प्रदान कर दिया। प्रेमी के गांव, उसके परिवार तथा आस पड़ोस के लोग प्रेमी को सही हालत में देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे प्यारे सतगुरु जी का धन्यवाद करने लगे कि उन्होंने प्रेमी पर महान उपकार किया है। प्रेमी महल सिंह को अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने घर पहुंचते ही पहला काम यह किया कि अपने पहले इष्ट देवों के तमाम चित्र तथा चेले चपटों से संबंधित सब सामान सामग्री आदि इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। उनके स्थान पर अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के सुंदर स्वरूप सजा दिए। प्रेमी दिन रात सतगुरु के नाम सिमरन में मगन रहने लगा, जिससे उसे अत्यंत आत्मिक शांति प्राप्त होनी शुरू हो गई। प्रेमी महल सिंह की दिन प्रतिदिन सुधरती दशा को देखकर सभी हैरान थे। वे लोग तो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, जो यह कहते थे कि महल सिंह तो जीवन भर उस बीमारी से पीड़ित रहेगा, उसी हालत में मर जाएगा। सतगुरु जी की कृपा तथा नाम का कमाल सबके सामने था। यह देखकर प्रेमी का परिवार, उसके सभी रिश्तेदार संबंधी तथा आस पड़ोस व गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी दरबार में आकर परम पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। अब वह प्रेमी मालिक की कृपा से हर तरह से संतुष्ट था और हर सत्संग पर दरबार में आकर सेवा भी करता था। एक प्यारा सतगुरु ही धन्य कहने के योग्य है। प्रेमी महल सिंह अकेला ही नहीं, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके थे, तंग आकर अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते थे,
परंतु परम पिताजी से नामदान प्राप्त करके अब वह अति सुखमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दरबार में किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद या कोई टूना टमना आदि नहीं किया जाता। फिर प्रेमी ने अपने सच्चे पातशाह जी को लख लख धन्यवाद किया ही ऐसा करने को कहा जाता है। यह तो सतगुरु जी की दयालुता, महानता, पावन दृष्टि तथा प्रभु भक्ति नाम शब्द का ही कमाल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।